वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज आपको थर्ड वैरायटी पढ़ाता हूँ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अंदर, जिसका नाम है बी लीज कंट्रीब्यूटरी। तो बी लीज कंट्रीब्यूटरी कंसेप्ट आज समझते हैं, व्हाट इज़ बी लीज कंट्रीब्यूटरी, और उससे संबंधित प्रॉब्लम भी करेंगे बी लीज कंट्रीब्यूटरी का। तो पहले ये समझना हुआ आर द बी लीज कंट्रीब्यूटरी। पहले ड्राइंग की तो समझाता हूँ। ऊपर देखो, कंपनी होती है। हाँ सर, कंपनी है, बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं। देखो, कंपनी बंद होता है तो कभी कभी पैसे का शॉर्टेज होता है, तो लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो कंपनी कॉल करती। किससे कॉल करेंगे? वो शेयर होल्डर जो पार्टली पेड शेयर्स रखे उन्हीं से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है, पहले कुछ लोग शेयर होल्डर थे, कुछ कैटेगरी के लोग शेयर होल्डर थे, जिनको हम बोल सकते हैं ट्रांसफरर। इन्होंने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया है। मेंबर बदलते रहते हैं, तो कुछ शेयर होल्डर लोग ने अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। आज शेयर होल्डर ये लोग हैं, मेंबर। हाँ, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफरी। तो सच्ची का शेयर होल्डर आज ये लोग ही है। कंपनी को क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो कंपनी ट्रांसफरी को कॉल करेगी, मतलब आज शेयर होल्डर ये लोग ही है। अब ट्रांसफरी क्या बोलते हैं मालूम है? ट्रांसफरी, अरे हमारा क्या गलती, हम नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है इतना। जब भी ट्रांसफरी मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अगर पैसा नहीं देते तो कंपनी क्या करेगी? ट्रांसफरर को कॉल करेगी। जो लोग ने अपना शेयर इनको बेचा है, जो लोग ने अपना शेयर इनको ट्रांसफ़र किया, उनसे कॉल करेंगे। तो कंपनी अब इनसे कॉल करेगी, किससे कॉल करेगी बेटा? ट्रांसफरर से कॉल करेंगे। अब जब ट्रांसफरर से जब कॉल करते हैं ना, अब पूरा ट्रांसफ़र जिंदगी भर का ट्रांसफरर से नहीं कॉल करेंगे, मतलब वाइंडिंग अप जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसका 1 साल पहले कौन कौन अपना शेयर्स बेच के कल्टी मार दिया, तो शक हमें उन्हीं पे आ रहा है। वाइंडिंग अप का जो डेट होता है उसका 1 साल के पहले, जैसा ये ड्राइंग कुछ कहलाता है। वाइंडिंग अप का डेट हुआ है बेटा 31 दिसंबर 2021 को वाइंडिंग अप हुआ, ये डेट को वाइंडिंग अप हुआ है। हाँ क्या? तो इसका 1 साल के अंदर, 1 साल बरोबर, मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके अब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लोगों ने अपने, मतलब 12 महीने में कितना लोगों ने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, इन्हीं को हम कॉल करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ट्रांसफरर। और इसी का जब लिस्ट बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। तो सर ए लिस्ट कौन है? ट्रांसफरी से जब पैसा नहीं मिलता है, नॉर्मली पहला पैसा मांगेंगे ट्रांसफरी से मांगेंगे, जो अभी शेयर होल्डर है वो नहीं देंगे तो ट्रांसफरर से मांगेंगे। आपके पहले कौन था मालिक इस शेयर का, उससे लेंगे। तो बी लीज कंट्रीब्यूटरी में कौन आता है? जो लोग अपना शेयर वाइंडिंग अप के 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र करके निकल गए, उन्हीं से पैसा मांगेंगे। सर एक डाउट है, अगर ट्रांसफर ही पैसा दे देगा तो फिर नहीं मांगेंगे ट्रांसफरर से। ठीक है, तो बी लिस्ट में वही आता है, जब ट्रांसफर ही पैसा नहीं देता है तो कंपनी ट्रांसफरर से पैसा मांगती है। ठीक है, कंपनी मांगती है। चलो पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूटरी वो होता है जो कंट्रीब्यूट करे। गणपति का चंदा नहीं, कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इट इंक्लूड होल्डर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इन सम स्पेसिफाइड केस। नीचे आ जाओ, डेथ ऑफ द मेंबर, इंसॉल्वेंट। मैं आपको बताता हूँ क्या याद करना है, ये पढ़ो। What is the nature of the liability of the list A and list B? Liability of the list A contributory primary होगा, एंड एब्सोल्यूट where the liability of the list B is contribute secondary। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, पहला कभी भी कंपनी पैसा मांगेगी ट्रांसफरी से, अगर वो नहीं देंगे तो ट्रांसफरर से पैसा मांगेंगे। ठीक है, यहाँ से काम का। When does the liability of the B list contributory arise? लाइबिलिटी कब अराइज होता है? The liability of the list B contributory arises only when the 3 condition is satisfied।
ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही उनका लाइबिलिटी होगा। पहला, इफ़ ही हैड सेज टू बी मेंबर, उन्होंने अपना शेयर बेच के निकल गए गांव, सेज टू बी मेंबर ड्यूरिंग 12 मंथ प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट। समझ में आ रहा है? 12 महीने के अंदर, कमेंसमेंट वाइंडिंग अप के 12 महीने के अंदर। दूसरा, कंपनी जानबूझ से कॉल नहीं कर रही, कंपनी के पास पैसा नहीं है। लाइबिलिटी इंकर्ड अप टू द डेट ऑफ द मेंबरशिप स्टिल आउटस्टैंडिंग। कुछ लाइबिलिटी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। और प्रेजेंट मेंबर ने हाथ ऊपर कर दिया। प्रेजेंट मेंबर बोलते हम नहीं देंगे। द प्रेजेंट मेंबर अनेबल टू कंट्रीब्यूट। मजा आया? समझ में आया? प्रेजेंट मेंबर अनेबल टू कंट्रीब्यूट, ये तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ही बी लीज कंट्रीब्यूटरी आता है। पहला, तुमने 12 महीने के अंदर वाइंडिंग अप के 12 महीने के अंदर शेयर बेच के चले गए। दूसरा, कंपनी का कुछ लाइबिलिटी है। और तीसरा, प्रेजेंट मेंबर नहीं दे रहे हो, तो फिर हम कटोरा लेके इनसे पैसा मांगेंगे। सर एक्चुअल लाइबिलिटी कितना? व्हाट इज द एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द बी लीज कंट्रीब्यूटर? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हमेशा लोअर लिया जाएगा लिस्ट ऑफ द टू अमाउंट। क्रेडिटर कितना देना है? क्रेडिटर, जैसा क्रेडिटर को देना है बेटा, एग्जाम्पल समझो, क्रेडिटर को देना है 2000 रुपया और शेयर्स अनकॉल्ड अमाउंट कॉल करेंगे तो पता चला हम आपसे 1500 रुपये कॉल कर सकते हैं, तो दोनों में से लोअर कितना है? 1500, तो हम 1500 ही कॉल करेंगे। दूसरा सिचुएशन, क्रेडिटर को पे करना है ओनली 1000 रुपया, क्रेडिटर को पे करना है ओनली 1000 रुपया और पार्टली पेड शेयर्स अनकॉल्ड अमाउंट 1500 है, तो 1500 कॉल नहीं करेंगे, ओनली तुम हमको उतना ही दे दो 1000 रुपये जिससे हम क्रेडिटर को पे कर दे, विच एवर इज लोअर। व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बी लीज कंट्रीब्यूटरी? हमेशा लोअर रहेगा क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग और द अनपेड अमाउंट विच एवर इज लोअर। और एक से ज़्यादा बी लीज कंट्रीब्यूटर लोग रहेंगे, 3-4 लोग रहेंगे, तो प्रपोर्शनेटली वो लोग शेयर करेंगे क्रेडिटर का लाइबिलिटी। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम में और अच्छे समझ जाएगा, गारंटी। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम में बताता हूँ क्या क्या बातें ध्यान देना है बी लीज कंट्रीब्यूटरी में। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, रुको इंसर्ट करने तो क्वेश्चन बेटा। ये हम करने जा रहे, जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये 2 बार आ चुका है, May 11 में आ चुका है, May 17 में आ चुका है क्या, तो May 17 में क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान देना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना, ज़्यादा उल्टा पुल्टा मत करना, अच्छे समझेगा चैलेंज। तो सुनो, मेसर्स क्लाउड लिमिटेड हैज़ गॉन इनटू लिक्विडेशन ऑन 25 जून। ये एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है, मैं बोला फिर से November 11 लिख भी देता हूँ, November 11 में आ चुका है और एक तो November 11 में आ चुका है, फिर से सेम क्वेश्चन, नंबर भी नहीं चेंज किया लोग ने, एक November 11 में आ चुका है और May 17 में आ चुका है। ठीक है, 2 बार आ चुका है। क्लाउड लिमिटेड गॉन इनटू लिक्विडेशन ऑन 25 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 25 जून 2016 को लिक्विडेशन हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 1 साल पीछे जाएंगे। सर्टन क्रेडिटर कुड नॉट रिसीव द पेमेंट, बरोबर है ना, आउट ऑफ द एसेट बेच के भी पैसा नहीं दे पाए, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लिस्ट है, कंट्रीब्यूटरी नहीं दे रहे थे। फॉलोइंग डिटेल्स दे आर गिवन टू यू टुक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड। नीचे आ जाए, 1 2 3 4 5 शेयर होल्डर है, 5 शेयर होल्डर इतना शेयर ट्रांसफर कर दे, देखो ना प्यार से लिखा नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड, ये बेच के कल्टी मार दिए। डेट ऑफ सीजिंग, क्या डेट को बेचे थे? 10 मई, 22 जुलाई, 15 सितंबर, 14 दिसंबर और 9 मार्च को। जिस दिन ये गए थे उस दिन इतना क्रेडिटर था, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, उस दिन क्रेडिटर इतना देना था, कंपनी का सर पे इतना लाइबिलिटी था 9000, बाद में 12000 हो गया, बाद में 13500 ब्ला ब्ला। ऑल द शेयर्स ऑफ 10 each 8 पेड अप। गुड न्यूज़ ये है 10 रुपये में केवल 8 रुपये दिया, मतलब कंपनी 2 रुपये कॉल कर सकती है। स्टेट द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम द पर्सन लिस्ट अबव, इग्नोर रेम्युनरेशन लिक्विडिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना, एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना। हेडिंग लिख देना स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे?
स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, स्टेटमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है सर। इसके बाद मस्त एक टेबल बनाना, थोड़ा सा ज़बरदस्त था। कॉलम हम आपको बताते हैं, चिंता मत करें। एक तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग कितना था, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ना जितना शेयर होल्डर है, एक्चुअली शेयर होल्डर कितने, पहले एक बार नज़र घुमा लो। 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना बेटा, हेलो 5 दिख रहे हैं ना, लेकिन 5 नहीं बनाने का, 5 नहीं बनाने का कारण बताता हूँ, सुनो। ये जो के है ना, यहाँ ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग कुछ कहलाता है। लिक्विडेशन कब हुआ था बेटा, फटाफट सुने, 25 जून 2016 को लिक्विडेशन हुआ। तो उसका 12 महीना पीछे जाओ, तो 12 महीने पीछे जाओगे तो 25 जून 2015 से लेके यहाँ तक जिसने शेयर ट्रांसफ़र किया वो आएंगे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में आएंगे, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में वो लोग ही आएंगे, उसके पहले का लोग नहीं आएंगे। तो मेरे को ये बताओ, के ने अपना शेयर 10 मई को ट्रांसफ़र किया है, तो के बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में नहीं आएगा, क्योंकि 10 मई तो 25 जून के पहले होता है। इसीलिए के का पत्ता गुल, के को बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में नहीं काउंट करने का, आपका अधिकारी नहीं है। लॉ नहीं बोलता है कि उनसे पैसा मांगने का। अच्छा, क्या एल से मांग सकते? यस, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, मार्च। हाँ, तो ये 4 लोग बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में आएंगे, समझा? तो 4 कॉलम बनेंगे, तो एक क्रेडिटर कॉलम और एक 4 और कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो एक लॉजिक समझना बहुत मस्त है, 2 3 और ये 4, और लास्ट में एक अमाउंट टू बी पेड। हाँ, तो ये कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस का बना देना बेटा। तो सुनो, नाम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सेसिंग टू बी मेंबर, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सेसिंग टू बी मेंबर, सेस टू बी मेंबर ऑन द डेट of cessing to be member। ठीक है, अब यहाँ पे उनका नाम लिखना है जो लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी थे। कौन कौन? LMN ही आएगा, L थोड़ा ऊपर लिखे, LMNO ही आएंगे। ठीक है, और लास्ट कॉलम का नाम क्या लिखेंगे? अमाउंट कितना पे करोगे, अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर, पेड अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर। अच्छा, एल ने कितना शेयर ट्रांसफर किया? 3000, इसी के नीचे लिख देना, ये 3000 शेयर है, सुन रहे हैं, शेयर है। एम ने कितना शेयर? 2400 शेयर है, और एन ने 1600, और इसने 1000 शेयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है, ध्यान देना। जिस दिन एल से शुरू करेंगे, जिस दिन एल ने अपना शेयर ट्रांसफ़र किया उस दिन क्रेडिटर 12000 था, तो 12000 में उससे पैसा लेंगे, क्योंकि उस दिन 12000 था, उस दिन। उसके बाद तो बेच के निकल गया, उसके बाद बिल बढ़ गया, उसका गलती नहीं, क्योंकि एल उस दिन तक था ना, तो 12000 था, 12000 सीधा सीधा लिखने का, क्रेडिटर के कॉलम में 12000। अब ये जो 12000 है, एल बेच के चले गया उसी दिन, एल का लाइबिलिटी रहेगा। एन तो बाद में गए, तो सबका लाइबिलिटी रहेगा, चारों का लाइबिलिटी रहेगा। मतलब 12000 चारों जन मिल के देंगे। अब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तो रेशो में बांट के लेंगे। सर कौन सा रेशो? 3000, 2400, 1600, 1000, तो ये 3000 है, 2400 है, 1600 और ये 1000। तो अपन रेशो पकड़ लेते हैं, साइड में करके दिखाता हूँ, भड़कना नहीं। 30:, यहाँ करके दिखा रहा हूँ, कुछ लोग भड़कना नहीं। 30:24:0:0 भूल जाओ, 16:10, ये रेशो में बांटेंगे। बाद में इरेज कर दूंगा। इसका बेस क्या रहेगा बेटा जी? 30 + 24 + 16 + 10, इसका बेस आएगा 80। तो 12000 को ये रेशो में बांटो, तो 12000 / 80 × 30 इक्वल टू आंसर आता है। एल कितना शेयर करेगा? एल कितना देगा? 4500। समझ में आ रहा है बेटा? एल, अरे 4 लोग हैं ना, तो मैं अकेला क्यों दूं? 4500। एम कितना देगा? 3600 रुपया देगा।
एन कितना देगा 16/80 2400 और ओ कितना देगा 1500। बोलो ये समझा क्या किया मैंने 12,000 को ये रेशो में बांटा, साइड में लिखा हूँ रेशो। फिर उसके बाद जैसी एल चले गया बेटा, एल चले जाना, मेरे जाने के बाद ये 3 लोग बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उसका पैसा MNO ही देंगे ना। मैं तो चले गया तो मेरा लायबिलिटी नहीं रहेगा, मैं देगा ही नहीं पैसा, मैं तो चले गया बाबा, मेरा लायबिलिटी नहीं रहेगा। अब लायबिलिटी MNO का रहेगा। तो ज़रा देखो उस दिन क्रेडिटर 12,000 था, उसके बाद क्रेडिटर ना 12,000 से 13,500 हो गया, तो 12,000 तो हो गया, एक्स्ट्रा कितना से बढ़ा, एक्स्ट्रा 1500 से बढ़ा, 1500 से। तो अगला जो लायबिलिटी है बेटा जी 1500, इंक्रीमेंट वाला लेना, इंक्रीमेंट। ये 1500 कैसा आया 13,500 माइनस 12,000, मतलब 1500 से जो क्रेडिटर बढ़ा है, एल तो नहीं दे क्योंकि एल के जाने के बाद लायबिलिटी बढ़ा है, तो एल नहीं देगा। तो क्वेश्चन है इसका लायबिलिटी कौन कौन बर्दाश्त करेगा, इसका रेशो तो MN और O ही देंगे क्योंकि एल चले गया, बोला बाय बाय मेरा पेट भर गया मैं जा रहा, तो MNO ने और खाना खाया। ओके तो उसका पैसे तीनों देंगे, तो 24:16:10। तो इसका बेस चेंज हो जाएगा बेटा, सरकार बदलता है, बेस क्यों नहीं चेंज होगा। 24:16:10 इसका बेस होगा बेटा 50। चलो बांटो, तो 1500 डिवाइड बाय 50 इंटू 24 इक्वल टू, तो इसको आएगा 700, ये कितना देगा 720 रुपया, ये कितना देगा 16 इक्वल टू 480 रुपया, और ये 10 कितना 300। बोलो समझा। तो इतना पे करेंगे, यस सर। अब टोटल कितना हो गया अमाउंट, बात का बात है। चलो जैसे ये स्टेप समझा, इसके देने के बाद M चले गया, M क्योंकि डेट चाहिए तो हम डेट भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये देखो पहला L गया, बाद में M गया, तो अभी L तो चले ही गया था, L का लायबिलिटी नहीं रहेगा, M भी चले गया तो M का लायबिलिटी अभी नहीं रहेगा। उसके बाद थर्ड, उसके बाद ज़रा सब लोग देखो, M के जाने के बाद ये लोग और खाना खाए N और O, तो एक क्रेडिटर कितना से बढ़ेगा, मात्र 500 रुपये से क्रेडिटर बढ़ा, तो उसका लायबिलिटी तो कितना से क्रेडिटर बढ़ा, हम आपको ये पूछ रहे हैं 500 से। कैसे है 500, 14,000 माइनस 13,500, तो बेटा जी क्रेडिटर कितना से बढ़ा 500 रुपये से बढ़ा, M तो चले गया, तो उसके बाद N और O का लायबिलिटी रहेगा। तो रेशो क्या लेंगे, वही ऊपर वाला रेशो, समझदार को इशारा काफ़ी, 16:10। भाई साहब इसका बेस चेंज हो गया, 16 + 10 26, तो चलो डिवाइड करो 500 इंटू 16/26। आंसर पॉइंट में आ रहा है, आने दो, राउंड ऑफ करो, 8 आना 4 आना मत लिखो, कहाँ चलता है 8 आना 4 आना, तो 308 रुपये लेंगे N से, और O से कितना लेंगे 500 इंटू 10/26, O से लेंगे 192। बोलो समझा। उसके बाद N भी चले गया, देखो ना ड्राइंग देखो ना, N चले गया अपना शेयर बेच के। अब जो लायबिलिटी रहेगा सीधा सीधा किसका रहेगा, O का रहेगा, O। तो O N जाने के बाद क्रेडिटर 200 से बढ़ गया, तो जो 200 से बढ़ गया क्रेडिटर 200 से बढ़ गया, सबको समझा 200 कैसा आया 14,200 माइनस 14,000, तो क्रेडिटर कितना से बढ़ गया 200 से बढ़ गया, तो L तो कभी का चले गया, M भी चले गया, N भी चले गया, ये लायबिलिटी 200 किसका रहेगा, O का रहेगा। पहले इतना समझा, बड़ा मस्त है। अब क्या करने का सर, इसके बाद क्या करना ये बताओ ना। ये स्टेज पे ना बेटा, ये स्टेज पे टोटल करने का आपको टेक्निक समझाता हूँ ना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, चिंता मत करो। एक बार तुम ब्रिजेश सर से सीख रहे हैं ना, सब टेक्निक आपको बताता हूँ। तो सुनो, ये स्टेज पे ना बेटा, ये स्टेज पे इसको टोटल करने का, ये स्टेज पे टोटल करने का, तो कितना होता है, इसका टोटल होता है 4,500, इसको लिख देना टोटल, इस टोटल इसका कितना टोटल होता है 3,600, वर्टिकल टोटल करो 434320, और N का 2,400 प्लस 480 प्लस 308, इसका टोटल होता है 3,188, और O का 1,500 प्लस 300 प्लस 192 प्लस 200, इसका टोटल होता है 2,192। अब मेरे को ये बताओ मैक्स लायबिलिटी कितना रहेगा इनका, मैक्स लायबिलिटी, मैक्स दीवाना कर दे, मैक्सिमम लायबिलिटी
मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑन शेयर्स हेल्ड, ऑन शेयर्स हेल्ड। अच्छा ये बताओ एट द रेट, याद करो क्वेश्चन, वो बोले तो 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये दे दिया, मतलब 2 रुपये कॉल कर सकते हैं, एट द रेट 2 पर शेयर। तो बताओ एल ने कितना शेयर रखा है, 3000, तो ज़्यादा से ज़्यादा एल से मैक्स टू मैक्स कितना पैसा मांग सकते हो एल से, 3000 इंटू बी, 3000 इंटू 2 रुपया, तो एल से कितना ले सकते हो तुम, 6000 रुपये मांग सकते हो। अभी तक तो हम क्रेडिटर को बांट रहे थे, क्रेडिटर का पैसा। अब शेयर्स पता लगाते हैं कि शेयर के हिसाब से तुम्हारा लायबिलिटी कितना रहेगा। एम से कितना मांग सकते हैं, 2400 इंटू 2, 4800 रुपये एम से ले सकते हैं। एन से कितना ले सकते हैं, 1600 इंटू 2, 3200 रुपया आप एन से ले सकते हो, और 1000 इंटू 2, 2000 इनसे ले सकते हो। लेकिन यार हम पैसा मांगे तो मांगे कितना, कितना मांगे पैसा, तो अब हम बताने जा रहे हैं। अब हमें लाइन थोड़ा सा कम हो गया, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, रुको 1 मिनट के लिए। यहाँ तक समझा ना बेटा। पहला हम लोग क्रेडिटर का जो लायबिलिटी है पहला उसको बांट के लिए, फिर हम लोग पता लगाए कि एक आदमी से हम कितना पैसा मांग सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स विच ही आर ट्रांसफर्ड। ये सब ट्रांसफरर लोग का नाम है। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा, थैंक यू बेटा। तो सुनो, मैसेज कर देना कैसा पढ़ाते हैं सर। तो ये टोटल है मैक्स। मेरे को बताओ हम पैसा कौन सा मांगे, विच एवर इज लोअर था क्या, तो इन दोनों में से लोअर लेना। लोअर, लोअर मतलब कौन सा लोगे, लिख देता हूँ, इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी। तो ए और बी में लोअर ऑफ ए और बी, हाँ क्या, ए और बी, तो 4.5 की 6, आंसर 4500 मांग सकते हैं। अरे 6000 मांग के फ़ायदा क्या, जब लाइबिलिटी 4500 देने का, हमको हराम का पैसा नहीं चाहिए। ओके, तो 4500 ही मांग सकते हैं इनसे। 4320, 4800, 4320, इनसे 3188, 3200, 3188, और इनसे 2192, 2000, 2000 ही मांग सकते हैं। इन सबको प्लस करके यहाँ टोटल लिख दो, 4500, 4320 प्लस 3188 प्लस 2000, टोटल आता है 14008। अब रुक जाओ, हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ है 14008 रुपया। क्या हम अभी क्रेडिटर, इधर देखो 14008 रुपया नहीं, खाली खाली दिख रहा है ना। अभी मैं बताता हूँ कैसा फिल करना है। ये 14008 रुपये में से 12000 पे कर सकते हो क्या, पे कर सकते हैं ना। तो चलो देखो ऊपर हेडिंग लिखा है अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर, यस सर 12000 हम पे कर देंगे। अभी देखो कैलसी ले लो, उसमें से 12000 निकाल दो, अब भी कितना पैसा बचा, 2008 रुपये बचा है। क्या हम 1500 दे सकते हैं, यस सर, तो 1500 भी हम दे देंगे। तो 1500 उसमें से माइनस कर दो। अब 508 रुपये बचा है, क्या मैं 500 रुपये दे सकता हूँ, यस सर, तो 500 रुपये भी दे देंगे। बाद में जो क्रेडिटर बढ़ा था 500 देने के बाद मात्र 8 रुपया बचा है, 8 रुपया ही बचा है। तो इसका मतलब हम 8 रुपये दे सकते हैं लास्ट वाले को। ये बैलेंसिंग फिगर है, BF लिखा हो, बेस्ट फ्रेंड ने बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये जो क्रेडिटर जो 200 रुपये बढ़ा था ना, उसको हम केवल 8 रुपये दे सकते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि लॉजिक बताता हूँ। मतलब ओ से कितना पैसा लेंगे लास्ट में 8 रुपये किससे लेंगे, 8 रुपया ऑफकोर्स ओ से लेंगे। ओ से 200 नहीं मांग सकते हो। रीज़न क्योंकि टोटल लाइबिलिटी कितना है, देखो बेटा, ये देखो, ये बात कर रहा हूँ, टोटल लाइबिलिटी 2000 है, कैलसी से चेक कर लो, 2000 है। उसमें से देखो मैं इरेज कर दूंगा, 2000 टोटल लाइबिलिटी, उसमें से 1500 दिया, 300 दिया, 198 दिया, तो देखो माइनस करके देखो, 2000 में से 1500 दिया एक बार उसने, 300 भी ले लिया, 192 भी ले लिया, तो बेटा 8 रुपये ले सकते हैं हम उससे। मतलब ये स्टेज पे 200 नहीं कॉल करेंगे, केवल 8 रुपये मांगेंगे उससे, 8 रुपये मांगे। कौन सा डेट के लिए, ये जो 9 मार्च को जो शेयर्स उसने ट्रांसफ़र किया उस दिन का हम लोग केवल 8 रुपये मांगे, 200 रुपये नहीं मांगेंगे, समझा। तो अभी जो बोला ना मैंने, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, जो भी मैंने बोला उसको लिख के दिखाता हूँ कि क्या लिखना है आपको। ये लिखना है अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट पेड
अमाउंट पेड बाय, अमाउंट पेबल टी इन ओ ना, अमाउंट पेबल बाय ओ, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल बाय ओ कितना पैसा देगा, अमाउंट पेबल बाय ओ इज नहीं कभी का, अमाउंट पेबल बाय ओ ऑन फॉर 9th March ट्रांसफ़र, अमाउंट पेबल बाय ओ फॉर 9th March को ट्रांसफ़र किया था ना, इस ₹8। क्यों? बिकॉज, रीज़न लिख रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम लाइबिलिटी जितना शेयर रहेगा पेड अप रहेगा, अनकॉल्ड रहेगा उतना ही कर सकते हो। मैक्स लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, मैक्स लाइबिलिटी ऑन शेयर्स हेल्ड इज ₹2000, ओ का बात कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी he has paid 1500 300, देखो ना ऊपर 1500 300 ऑलरेडी उसने पे किया था ना, 1500 300 192, ऑलरेडी he has paid 1500 392, so balance we can demand only how much, we can demand only ₹8। समझा किसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया, मैं स्टार बनाया हूँ, मतलब हम 200 रुपया नहीं मांगेंगे, ये इसके सामने स्टार बना रहा हूँ, यहाँ 200 लिखा है ना, 200 नहीं मांगेंगे, इधर केवल 8 रुपया मांगेंगे। देखो पढ़ो क्या लिखा है, अमाउंट पेबल बाय ओ ऑन 9th March इज ₹8, स्टार बना दिया है। बिकॉज मैक्स लाइबिलिटी 2000 होता है, उसमें से 3 बार उसने दे दिया, तो 8 रुपया और मांग सकते हो, 8 रुपये ज़्यादा नहीं मांग सकते, क्योंकि वो 2000 ही मांग सकते हो ना, 2000 ही मत, क्योंकि 200 मांगे तो 2192 हो जाएगा। वो बोला कैसे हो गया 2192, मैंने 1000 शेयर रखा है तो 2 रुपये देने का, तो मैं 2000 रुपये देगा, तो इसीलिए आप उससे केवल 8 रुपये मांग सकते हो लास्ट में। एज्यूम करता हूँ समझा। चलो एक बार फास्ट रिकॉल कर दूँ तो कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी और बिल इज कंट्रीब्यूटरी, ये साइड क्रेडिटर लिख देना, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सेसिंग टू मेंबर, यहाँ पे जो इंक्रीज हो ना वही लिखने का, एल वो शेयर होल्डर का नाम लिखो, उसी का नाम लिखने का जो ये 1 साल के अंदर शेयर ट्रांसफ़र किए, जो उसके पहले किए उसका नाम नहीं लिखने का, और अमाउंट यू पेड। 12,000 को क्या रेशो बांटा, बाजू में लिखा 30:24 16:10 का रेशो, 1500 क्या रेशो बांटा 24 16 10, 500 क्या रेशो बांटा 16:10, और 200 सीधा इसको दिया। टोटल कर लो, मैक्स लायबिलिटी निकालो, इन दोनों में से लोअर लेने का और नीचे लिखने का, फिर इसका टोटल यहाँ लिखने का। ये टोटल है क्या, ये टोटल है, यही टोटल में से क्रिएटर को पे करेंगे। 12,000 पे कर दो, 1500 पे कर दो, 500, लास्ट में 8 रुपये बचता है तो हम 8 रुपये दे सकते हैं। और ये स्टार क्यों बना 200 के सामने, इसका इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखा है, अमाउंट पेबल बाय ओ इज ओनली ऑन 9th March इज 8, बिकॉज मैक्स लाइबिलिटी 2000 ही है उसका, तो 8 रुपये देगा। 3 बार तुमने उसको 1500 300 192 मांग लिया है, तो और 8 रुपये मांग सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। और रुको मैं थोड़ा वीडियो हाइड कर दूँ स्क्रीनशॉट के लिए, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये नोट का भी। चलो बाय बाय, और भी 2 क्वेश्चन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।